करचरणकृतब्दहं कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वीतं वः सर्वेक्तं क्षमस्वः। जय जय करुणाबन्धे श्री महादेव शंभो नमः। शंकर भगवान की जय। मेनका के जन्म की कथा। नारद जी बोले कि प्रभु आपने मेनका के जन्म की कथा नहीं सुनाई है। तो ब्रह्मा जी बोले कि सुनो, वह भी मैं कहता हूं। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ कई संतानें हुई थी, किंतु वह सब की सब तुम्हारे उपदेश के कारण बैरागी हो गई और इससे उसको संतोष न हुआ। अतः फिर उनके यहाँ 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया था। उन 60 कन्याओं में से स्वाधा नाम की जो कन्या थी, उससे उसने जो है पितरों को दे दी थी। और स्वाधा के यहाँ जो है तो 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, मेनका, धान्या और कमलावती। यह तीनों कन्या साथ ही धर्म स्वरूप भी थी। एक बार यह तीनों बहनें जो क्षीर समुद्र में भगवान श्री विष्णु जी महाराज के दर्शन और सेवा पूजन के लिए गई। संयोगवश ठीक उसी समय ब्रह्मा के पुत्र शनकादिक वहाँ पर पहुँचे और भगवान विष्णु ने समस्त देवमंडल के साथ उठकर उनका स्वागत किया। लेकिन ये 3 बहनें भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर वहाँ पर चुपचाप बैठी रही। ईश्वर वहाँ मेरे पुत्र शनकादिक भी वहाँ भगवान की माया से मोहित होकर क्रोध में भर गए और उन्होंने इन तीनों बहनों को दंडित करना चाहा। और योगेश्वर संत कुमार ने इन बहनों को श्राप दे दिया कि संत कुमार ने कहा कि तुम तीनों बहनें श्रुति को नहीं जानती हो, तुम स्वर्ग के रहने योग्य नहीं हो, अथवा तुम मनुष्य लोक को चली जाओ। उन्होंने चकित होकर सनत कुमार से हाथ जोड़कर कहा, ऋषिराज, आपका आदर करने का जो श्राप जो हमें मिला है, आपति आपके दर्शनों का जो वरदान हमें मिला था, वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया हमें इस श्राप से छुटकारा प्राप्त कराने का उपाय बताइए। आप जो है तो कृपा करके हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम पुनः स्वर्ग को प्राप्त हो सकें। उन तीनों बहनों की प्रार्थना सुनकर सनत कुमार ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, अब तुमको वर भी देंगे और ध्यानपूर्वक सुनो। जो ज्येष्ठ है वह राजा हिमालय की जो है उससे जो है तो ब्याही जाएगी और जो अपने गर्भ से जगत जननी पार्वती को जन्म देगी, जो भगवान सदाशिव महाराज को अपना पति बनाएगी तथा अपने कुल के पापों का जो है नाश कर देगी। दूसरी जो है तो कन्या व धन्य राजयोगी जनक की पत्नी होगी और जिसके यहाँ महालक्ष्मी सीता का जन्म होगा। तीसरी बहन कलावती द्वापर में महाराज वृक्षवान को प्राप्त होकर राधिका को जन्म देगी, जो कि आनंद कंद ब्रिजराज में भगवान श्री कृष्णचंद्र की महारानी होगी। जब महाराज हिमाचल मेनका को ब्याकर अपनी राजधानी को वापस लौटे तो सभी देवता और ऋषि महर्षि उनके पास आए और महाराज ने सब का यथा योग्य आदर सत्कार किया। देवताओं ने फिर हिमालय से कहा कि हे राजेश्वर, अब देवताओं का कार्य तुम ही शीघ्र पूर्ण करो। सत्य के शरीर त्यागने के संबंध में
तुमको सब ज्ञात है, अथवा अब तुम ऐसा उपाय करो कि जिससे जो है यहाँ पर जो अवतारित हो सके। हिमाचल ने देवताओं के आदेश अनुसार तप करना आरंभ कर दिया और भगवान विष्णु सहित देवताओं को साथ लेकर जगजननी जगदम्बे के पास गए और उनसे कहने लगे कि जगजननी जगत माता, आप सब सर्वश्रेष्ठ और महान हैं, आपकी महिमा अपरंपार है, हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। अब आप दोबारा अवतार लेकर हम सब के जो है मनोरथ को पूर्ण करो। तभी सनकादिक के जो है ये वचन पूरे होंगे। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवती ने प्रसन्न होकर अत्यंत कोमल तथा मधुर स्वर में कहा कि तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। महाराज, हिमाचल और महारानी मेनका भी इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं और इसके साथ ही भगवान सदाशिव की भी यही इच्छा है। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई और देवता प्रसन्नचित हो अपने धाम को वापस लौट आए। देवताओं का आदेश मानकर हिमाचल और मेनका दोनों भगवती जगदम्बा सहित पूजन करने लग गए और अष्टमी का व्रत रखकर भगवान सदाशिव का पूजन करते थे। फिर नवमी के दिन धूप दीप आदि से भगवती का पूजन करते थे। भगवती का पूजन करते कभी आहार के साथ तो कभी निराहार रहकर अनेकों प्रकार से जो है तप कर रहे थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जो है तो भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनके अंगों की आभा प्रभा कला सूर्य के समान थी। मस्तक पर चंद्रमा मुकुट और जो है तो युवती और मुख मुस्कान छाया चटे और अनेकों प्रकार के गुणों की व्याख्यान करके मातेश्वरी मैं आपके शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सबसे पहला बार ये दे कि रूपवान गुणवान बलवान और विद्वान 100 पुत्र प्राप्त। दूसरा बार याद है कि आप स्वयं मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें। भगवती की ये बात सुनकर वे जो हंसकर बोली कि इस प्रकार का वर मांगने वाली देवी तुम धन्य हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे और तुम्हारा बड़ा पुत्र जो है अधिक बलवान होगा और जो दूसरा वर तुमने मांगा है उसके लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। दोनों वरदान देकर उमा देवी जो है अंतर्ध्यान हो गए। तो सती जी के शरीर त्यागने के पश्चात भगवान शिव उनके वियोग में दुखी होकर अद्भुत के समान नंग और धड़ंग होकर जो है वो फिरने लग गए। वहाँ पर्याप्त समय इसी अवस्था में समस्त लोकों में घूमते थे और उसके पश्चात उन्होंने कैलाश पर आकर समाधि धारण कर ली। बालों को खुले में उनके मस्तक से पसीना चूकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे उसी समय एक बालक उत्पन्न हुआ जिसकी 4 भुजाएं थी, लाल वर्ण था और उस बालक प्रकट होने के साथ ही वह रोने लगा। बालक को देखकर पृथ्वी ने सोचा कि भगवान सदाशिव इसका पालन पोषण भला बिना सती के कैसे कर सकेंगे। ऐसा विचार कर पृथ्वी एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण करके वहाँ पर गई और अपना दूध पिलाकर उसका मुख चूमने लगी तथा उसको लाड लडाने लगी। अब तो वह बालक हंसने लगा तथा खेलने लगा और अंतर्यामी भगवान शंकर ने याद देकर पृथ्वी से कहा कि तुम धन्य हो, तुम इस बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। यह मेरे पसीने से पैदा हुआ है और इसका नाम तुम्हारे यहाँ जो है तो भौम होगा और यहाँ तुम्हारे सुख का कारण बनेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज चुप हो गए और बालक को देखने से भगवान सदाशिव की चिंता और वियोग दोनों ही कुछ कम हो गई और पृथ्वी माता उस बालक को उठाकर अपने घर ले आए और बड़े प्रेम से उसका लालन पालन पोषण जो है वो करने लग गई। और भगवान सदाशिव जो है तपस्या के लिए मधुवन में चले गए, जहाँ पर जो है उन्होंने उग्र तप किया और सर्दियों में पानी बैठकर तपस्या की और संयम करके भगवान सदाशिव 3 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर पूजन तपस्या प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उनको साक्षात दर्शन देकर असीम कृपा की और अनेकों प्रकार के जो है तो भगवान ने वहाँ पे जो है मंगल ग्रह के स्वरूप को प्राप्त करोगे ऐसा जो है वरदान दिया और अनेकों जो है तो जाकर जो है परिवार के साथ जो है भौम का दर्शन करेंगे और आय पर्यंत भगवान शंकर का पूजन करते हैं। भगवान सदाशिव से वरदान प्राप्त करके हिमाचल की पत्नी मेनका प्रसन्न होकर लौटी और कुछ दिनों के पश्चात उसके यहाँ भगवती जगदम्बा के दिए गए वरदान के अनुसार एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम मेनका क्रोच आदि थे और शरीर बड़े तथा बलवान लंबे थे
और पुत्रों के जन्म पर हिमाचल नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और ब्राह्मणों को जो है बहुत सारा जो है दान दक्षिणा आया। इसके पश्चात हिमाचल का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवती सती हिमाचल के हृदय में प्रविष्ट हो गई और उस तेज को शुभ मुहूर्त में मेनका को दान कर दिया। गर्भदान के पश्चात मेनका का शरीर बड़ा ही तेजस्वी मालूम होने लगा। उसको देखकर हिमाचल के यह दशा हो गई कि बार बार मेनका के पास औरत उससे पूछता कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जो है मेनका कुछ उत्तर न देती। हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ उस समय जो है भगवान विष्णु अन्य देवताओं सहित मेनका के गर्भ में जैसे प्रविष्ट हुई, ऐसे जो है भगवती की स्तुति वहाँ पर होने लगी और अनेकों स्थान से जो है तो मतलब ऐसे जो है तो स्तुति वहाँ पर सुनाई देने लगी। 9वां मास बीत जाने पर 10वें मास आरंभ हुआ, तब पृथ्वी पर आकाश से शुभ शकुन होने लगे। किसी किसी को कई प्रकार का कोई दुख न रहा और जो है अशुभ ग्रह वो छुप गए। नदियों के कमल फूल खिलने लग गए। अनेकों प्रकार की जो है वायु वहाँ पर चलने लग गई। महर्षि ऋषि भक्तों के हृदय जो है प्रसन्न हो गई और कई प्रकार के बाजे गाजे किन्नर अप्सरा विद्याधर नृत्य ज्ञान जो है करने लगे। इस प्रकार मधुमास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मृगशिरा जो है तो नक्षत्र में आधी रात के समय सती मैना देवी के गर्भ से प्रकट हो गई। कल्याण पुराणों में लिखा है उस समय जो है भगवान विष्णु को साथ लेकर सारी सामग्रियों के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे और विधिवत जो है बाजे बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। अनेकों प्रकार के जो है तो वहाँ पर स्तुति सती और शिवा की स्तुति की और देवताओं ने कहा कि मातेश्वरी परमेश्वरी आप जगत माता हैं, हमारे कष्टों को हरने वाली है और आपकी इच्छाओं को हम जानते हैं। आप आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव आपके जो है अनेकों जो है तो पुत्र कहे गए हैं और आप व्याप्त हैं। ऐसे प्रकार की वहाँ पर जो है अनेकों प्रकार की स्तुति करते हैं और अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती है। करोड़ों कलाओं से आप निपुण हैं और जो है तो भक्षण आप अहंकार में भक्षण करने वाली ही और वेद वेदांत। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब जो है तो जन्म के पश्चात तुरंत ही देख जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला करत सदा संतन प्रतिपाल। चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागपनी के मुंडमाल तन छार लगाए वस्त्र खाल बाघाम्बर सोए। छवि को देख नाग मुनि मोहे मैन मातु की है दुलारी। बाम अंग सोहत चविना कर त्रिशूल सोहत चविवारी। करत सदा शत्रुन क्षयकारी नंदी गणेश सोए तह कैसे। मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ। या छवि को कई जात न काऊ। देवन जब जाय पुकारा तब दुख प्रभु आप निवा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत खड़ानन आप पटायो लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहा सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाय तब कृपा कर लीन बचाई। किया तपय भागीरथिवा पूर्व प्रतयाता सुपुरारी। दान मासम तुमको नाई सेवक स्तुति करत सदा। वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उचित मंथन में द्वार जरे जो दुर्भय बिहाला। कीन दया तह कै सहन नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दी। दस कमल में हो रहे था कीन परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोई कमल नयन पूजन चांद। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए। इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाश। करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल निते। भ्रमत रहे मोई चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोयान उबा। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोयान उबारो। माता पिता भ्राता सब संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी आयो हरो अब संकट भार। धन निर्धन को देत सहाय जो कोई जाचे वो पल भार। अस्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाथ मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगे यत मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पारण बा।
जोया पाठ करे मन लाए तो बर होते है संसार। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हार। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को ला ज्ञान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे करे। धूप दीप नय वेद चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशा वास्यपुर में पावे। कहो अयोध्याश तुम्हारी जान सकल दुख रो हमार। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगल चढ़े मंत्रितो संबल 64 जान। स्तुति 40 शिवय पूर्ण की कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरी प्रभु राम जय जय राम। बोलो